जालिमों ने हमें मेरे हाथ यूं यूं बांध दिया, मेरे पाँव बांध दिए, मैं इतनी तकलीफ में थी, इसको भी बांध दिया, आंखों से मारे मेरे सामने, बाल नोचे इसके, मेरे मुंह पे टेप लगा दी ताकि हम बोल ना सके। उफ अल्लाह, इतनी मुसीबत है हम लोगों पे। मेरे तो ये मंजर पूरी जिंदगी मेरी आंखों से नहीं निकलेगा, मेरे दिल से नहीं निकलेगा। बहुत डर गई मैं तो कसम से। बाकी सब ठीक तो है ना? बच्चे और वो भाभी, वो सब लोग कहाँ हैं? अंदर कमरे में सहमे हुए बैठे हैं, जाला भी उनके पास है। अच्छे सहम जाते हैं ऐसे मौकों पर। अच्छा बता भी देना, लेकर क्या क्या गए हैं? अरे क्या बताऊं तुम्हें, क्या लेकर गए? ये पूछ क्या छोड़ के गए? कुछ नहीं छोड़ा, सारे पैसे, जेवर, नकदी जितनी भी थी, डायमंड के सेट, सब कुछ, कुछ डॉलर पड़े हुए थे, सब ले गए, सब ले गए। वो करोड़ों की ज्वेलरी वो सब ले गए? हैरत है, सामान की फिक्र हो रही है आप लोगों को, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का। वो तो बेटा अल्लाह का लाख लाख करम है, उन्होंने हमारी जान बख्श दी, वरना एक वक्त आया था कसम से मुझे लगा था वो इसी रस्से से गले बांध के मार देंगे हमें। अल्लाह, बच्चे ऐसे तड़प रहे थे, मत पूछ। रेड़े पे आ गए बेटा, हम रेड़े पे आ गए, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। तुम तो दामाद हो ना, तुमसे क्या छुपाना। दामाद नहीं हूं मैं, बेटा हूं मैं आप लोगों। हाँ। बताइए क्या नुकसान हुआ है? बेटा करोड़ों का जेवर था, कैश जेवर सब ले गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। क्या बताऊं तुम्हें? प्लीज परेशान मत, हौसला रखिए प्लीज। कैसे हौसला रखूं? किरण का जेवर पड़ा था यहाँ, वो भी सबका सब ले गए। अरे अपने जेवर को तो गोली मारूं, बेटी का जेवर क्या कहाँ से लाऊं? वो हीरे का, सोने का, सब कुछ ले गए? हाँ ना, सब ले गए, इसीलिए तो हॉल उठ रहे हैं, इसीलिए तो फिक्र पड़ी हुई है। अच्छा एक सेकेंड, आप बख्तियार भाई कैश कितना था? कितना था कैश? क्या बताऊं तुम्हें, 6 करोड़ रुपए थे, वो सब ले गए। कोई 10 करोड़ का तो जेवर ही था घर में। अरे लेकिन इतना कैश घर में रखता कौन है बख्तियार भाई? मैं क्या बताऊं सरबाब, कारोबार में नुकसान हो रहा था, मैंने फैक्ट्री का सौदा कर दिया, पेमेंट घर पे लेके आया, पास ही एक होटल है, वो रेस्टोरेंट, हाँ वो ले लूंगा, और साथ में 1-2 करोड़ और भी थे, सब कुछ लेके चले गए। तो बख्तियार भाई आप चेक से पेमेंट कर सकते थे यार। अरे बेटा ये पागल है, इसकी गिट्टों में अकल है, समझा समझा के इसको मैं थक गई, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आता। एक इसका बाप था जिसने फैक्ट्री बनाई, सब बनाया, और एक ये निकम्मा जिसने सब उजाड़ दिया, सब उजाड़ दिया, कुछ नहीं। बस कर दे। गोया फैक्ट्री में नुकसान हो रहा था और आप लोगों ने जिक्र तक नहीं किया मुझसे। अरे बेटा क्या करते, दामाद को परेशान करते अच्छे लगते। एक तो ये दामाद कहना बंद कीजिए मुझे प्लीज, बेटा हूं मैं इस घर का, कुछ भी शेयर कर सकते। और किरण तुम तो बताती यार मुझे। एनीवेज जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है, क्या सोचा है? पुलिस को बताया? मेरा एक दोस्त है, एसपी है, लेट मी टॉक टू हिम। भाई ने की भी बात? हाँ हाँ, मेरे एक जानने वाले हैं, मैंने उन्हें बता दिया, वो तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा ओके, एफआईआर कटवाई? मैंने जब थाने में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो काट देंगे एफआईआर। मुलाजिमीन कहाँ है सारे? चौकीदार नहीं है बाहर? अरे यही मुलाजिम तो मिले हुए थे डाकू के साथ, इन्होंने तो सफाया कराया सारा। और मैं तो अब सोच रही हूँ घर में मुलाजिम रखने चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं। एक की छुट्टी करवा दूंगी, इस घर में कोई मुलाजिम नहीं चाहिए भाई, हम खुद कर लेंगे काम, हाथ नहीं टूट जाएंगे हमारे। चौकीदार, ये चौकीदार है ना हमारा, यही मास्टरमाइंड था, इसने मेरी बातें सुन ली थी, सारे मुलाजिमों को अपने साथ मिलाया और इसी की चाल पे वो सब चले। अब एक काम कीजिए, आप मुझे दीजिए चौकीदार का बायोडाटा, सारे मुलाजिमीन को ढूंढ निकालूंगा। मैंने दे दिया, पुलिस वालों को सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं है अब मेरे पास। फोन आ रहा है क्या? हाँ। किसका फोन आ रहा है? ये छुपा हुआ था फोन, इसलिए बच गया। ओके, आप मुझे दें, मैं बात करूं? हेलो। अल्लाह अल्लाह कुछ कर दे यार, अब मिलाला भी कुछ कर दे, पुलिस वाले पकड़ ले। भाग गए? ऐसे कैसे भाग गए आप? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतने ताकतवर आदमी हैं।
सर कुछ करें, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज कुछ तो करें, मेहरबानी करें सर। सर मेहरबानी करें, डीआईजी साहब, थैंक यू, शुक्रिया। अरे ये कौन से पुलिस वाले हैं? इनसे डाकू भाग गया, चोर भाग गया, पकड़ नहीं सके। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। जरबाब आया हुआ है, क्या सोचेगा कि हम इन हालात में भी घर में छुप के बैठे हुए। हमें इस वक्त घर वालों के साथ होना चाहिए। जी नहीं, हम घर वालों के साथ। आप देखिएगा, आप भी एक ना एक दिन इनका झूठ सबके सामने आ जाएगा, तब उजाला तब की तब देखेंगे। हमें यही रहना है इनके साथ, इनके अच्छे बुरे सच झूठ में इनके साथ खड़े रहना है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। भी इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं इन्होंने, आप देखना ये झूठ इनके लिए अजाब बन जाएंगे। उसके नाखून लो उजाला, ये मेरा ससुराल है। तुम तो फिर भी आज नहीं तो कल यहाँ से चली जाओगी, लेकिन मुझे यहीं रहना है इन लोगों के साथ। जी, मैं आपसे तब भी यही कहूंगी कि आपको इनके झूठ में इनका साथ देने की जरूरत नहीं है। आप खामोशी से किनारा कर लें। अच्छा ठीक है, तुम किनारा करके बैठी रहो, मैं जा रही हूँ। मुझे अपना घर खराब नहीं करना। मुझे और तुम्हारी माँ को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्या गुजर रही होगी घर वालों पर। बेटा तुम उस घर के दामाद हो, इस मुश्किल वक्त में उन्हें तन्हा ना छोड़ना। क्या हो गया है आपको? अभी थका आ रहा है वो। सारी रात तो वहीं पर रहा है ना? बस नाश्ता करके कुछ आराम करूंगा और फिर चला जाऊंगा। आप लोगों को भी आना चाहिए वहां पे। हम भी चलते हैं। मैं भी चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जाने की। मैं और तुम्हारे बाबा वहां हो आएंगे। फायजा आप ही को कॉल करके बुला लीजिए। और मुझे लगता है कि नवीन और ज़ुएब को चलना चाहिए वहां पे, बहुत नुकसान हुआ है हम लोगों का। इस मुश्किल वक्त में उनका हौसला बनना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो, हम जरूर जाएंगे। तुमने एसपी साहब से बात की? नौबत ही नहीं आई बाबा, रातों रात फरार हो गए दुबई वो लोग। क्या मतलब? किरण के घर वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की? करवाई थी मिजान, वो बख्तियार भाई ने एफआईआर भी कटवाई थी। शक तो है नौकरों पे, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल रहा है कि खानसामा और ड्राइवर इन्वॉल्व है। इसीलिए मैं ज्यादा मुलाजिमों को घर में रखने के हक में नहीं हूँ। ये जो किरण ने रखा है ना, क्या नाम है उसका, अफजल, ये भी मुझे नहीं पता नहीं कहाँ से उठकर आया है। मत फिक्र कीजिए, उसकी पूरी छानबीन की हुई है मैंने। अच्छा भाई, अब ये मुलाजिम नामा बंद करो। मुझे तो बहू और उसके घर वालों की परेशानी हो रही है। कितनी बड़ी टेंशन से गुजरे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वैसे क्या क्या ले गए? करोड़ों का कैश है, कुछ जेवरात थे, घर का सामान भी काफी चला गया। तेरे कहने पर, सिर्फ और सिर्फ तेरे कहने पर तेरे उस निखट्टू बेटे को पैसे दिए थे मैंने, वरना वो इस लायक कहाँ था कि इतने पैसे उठाकर उसे दे देती। जब पैसे नहीं दे रही थी तो क्या क्या बातें सुना रहे थे कि तू लालची है, तू अपने बारे में सोचती है, और तो और भी जान, इतने ताने मारे मुझे। अब तू कम बातें सुना रही है मुझे, बस कर दे, ज्यादा दिमाग ना पका मेरा, चुप कर जा। ताने नहीं मारूं तो और क्या करूं? नुकसान मेरा हुआ है, तेरे बेटे का नहीं हुआ। इतनी मुश्किलों से पैसे दिए थे, सब डुबोकर बैठ गया। और तो और नौकरी, इकलौती नौकरी थी, वो भी छोड़ दी। इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी, और इतना ही नहीं, एक इकलौता उजाला का प्लॉट था जो कोड़ियों के भाव में, वो भी बेच दिया।
अरे मुझे तो परेशानी हो रही है, इस घर का किराया कहाँ से देंगे? कोई किराया देने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 महीने के लिए घर लिया था, अगले हफ्ते 2 महीने पूरे हो जाएंगे। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और वापस जाओ अपने पुराने दरबे में। क्यों वापस जाए? मैं तो नहीं जाऊंगी। अगर वापस ही जाना था तो यहाँ क्यों लाई थी? मैं तो इसलिए लाई थी ताकि तुम लोग इस आलीशान महल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार सको, और भाई को पैसे भी इसीलिए दिए थे कि कोई कारोबार करे और इस घर का खर्चा चला सके। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, सब कुछ डुबो कर बैठ गया, और तो और नौकरी भी छोड़ी और वो प्लॉट भी हाथ से गया। बस कर दे, माफ कर दे मुझे, दिमाग ना खराब कर मेरा, चुप हो जा। परेशान किया हुआ है। तू क्यों इतना गुस्से में आ रही है? तुझे दुख नहीं देना चाहती मैं, अब कोई और रास्ता भी नहीं है, तू ही बता दे क्या करूं। जरा बाप चला गया, और देख तेरे ससुराल वाले भी नहीं आए। इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हमारे शाना बिशाना होना चाहिए था ना। जरबाब सारी रात यही थे, घर जाना नहीं चाहते थे, इतनी मुश्किलों से मिन्नतें करके घर भेजा कि जाकर थोड़ी देर आराम करें। दोपहर के खाने पर आएंगे वो लोग, तो दुआ के वास्ते उन लोगों के सामने अच्छे से एक्टिंग कर लेना, कोई और ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह, उस घर में तो ये स्विमिंग पूल भी याद आएगा मुझे। कैसे मैं यहाँ आराम से बैठती थी, पाँव इसमें डाल के, ठंडे यख हो जाते थे मेरे पाँव। मैं नहीं जाऊंगी अब। अरे बंदा किसी से मशवरा कर लेता है, बड़ों से कोई सलाह ले लेता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस घर में बड़ों से पूछने का कोई रिवाज ही नहीं है। किरण ने अपनी मनमानी की, अपने ससुराल वालों से झूठ बोला, और वो बख्तियार, उसको देखो उसने क्या हिमाकत की, अपनी नौकरी वोकरी सब इस्तीफा देके बैठ गया। बीजान प्लीज बस कर दें, आप क्यों खुद को हलकान कर रही हैं? तुम तो मुझसे बिल्कुल बात ना करो, अपनी सूरत में दिखाओ मुझे। बीजान, कोई बीजान वीजान नहीं, मैं तुम लोगों की कुछ नहीं लगती। बीजान ऐसे क्यों कह रही हैं? खुदा के लिए ऐसा तो ना कहें। पूछो इससे किससे पूछ के इससे उस प्लॉट का सौदा किया? अरे बेवकूफ, वो प्लॉट जो था ना वो तेरे जहेज के काम आता, बगैर पूछे गाचे उठा के बख्तियार के हवाले कर दिया। बीजान इसने तो मुझसे भी जिक्र करना गवारा नहीं किया। बीजान मैंने तो सिर्फ उनकी मदद करनी चाहिए थी, वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, मैं ये सब ना करती तो क्या करती? बाहर जाने के लिए उनके पास एक पैसा नहीं था, किस मुंह से मना करती मैं? इतने एहसानात हैं उनके मुझ पर, वो माने जान के। सब कुछ चला गया, बर्बाद हो गया, बस। अच्छा बीजान, आप इन बातों को लेके क्यों हलकान हो रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे किरण, तुझे तो अल्लाह पूछे, इतनी बड़ी रकम तूने 3 महीने में कैसे डुबो के रख दी? अरे उन पैसों से कितने काम हो जाते, सबकी जिंदगियां संवर जाती, लेकिन नहीं, अपनी चलाई। दोनों बहन भाई एक जैसे हैं, जैसी माँ वैसी औलादें। पैसा और जेवर तो आनी जानी चीज है, इंसानी जान से कीमती कोई चीज नहीं होती। बस भाई साहब क्या बताएं, शुक्र है अल्लाह, वरना हम तो बहुत गुनाहगार लोग हैं, कुछ भी हो सकता था। ऐसे मत कहें आप, आजमाइशें तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं, ये मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है। वैसे आंटी बुरा नहीं मानिएगा, इतनी बड़ी रकम घर में रखने की क्या जरूरत थी? क्या बताऊं बेटा, क्या हाल बताऊं, हम लोगों पे तो मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। आप लोगों को शायद नहीं मालूम, हम कितने बड़े क्राइसिस से पहले गुजर रहे थे। फैक्ट्री में लॉसेस आ गए थे, कारोबार एकदम ठप हो गया था। अचानक हमें फैक्ट्री बेचनी पड़ी, क्योंकि नुकसान कितना बर्दाश्त करते। उस फैक्ट्री से जो पैसे मिले बेचने के बाद, वो ये सीधा घर ले आया तो उससे कोई कारोबार करेंगे। हमें क्या पता था मुलाजमों के पैसों पे नजर डाकुओं के साथ मिलकर पूरे घर का सफाया कर दिया। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, जिंदगी